कि जिन लोगों ने इतने लंबे समय तक देश पे राज किया, पीछे भी अभी 2004 से 2014 तक जिसकी सरकार रही, दुर्गापुरी चौक है, यहाँ पे जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का, और यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन किस लिए है? जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए गाली दी थी, उसके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ पे कार्यकर्ता भी है, क्षेत्रवासी भी है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे इनकी क्या हुआ है। देखो, हम भी निंदा करते हैं, किसी माँ को बहन को गाली देना बहुत ही गलत बात है, उसको हम भी उसका बहिष्कार करते हैं। और जिन्होंने गाली दी है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हम यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनल विग है, मैं इशादरा का रहने वाला हूँ। आप क्या कहना चाहोगे? गाली देना क्या तक? नहीं, गाली देना हमारे संस्कारों में नहीं है। जब हम गाय को अपनी माता मान के उनकी पूजा करते हैं, तो जो हमारी माँ है और हमारी मासी है, तो हमारे मोदी जी जो कि हमारे आन बान और शान है हिंदुस्तान की, उनकी माता तो उनसे भी ऊपर हो गई। अगर उनको गाली दी, इसका मतलब उनका लेवल इतना गिरा हो गया है, उसकी कोई सीमा नहीं है कि वो कितना गिर चुके हैं वो अपने लेवल पे। यहाँ पे और भी महिला हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि एक माँ, एक महिला और एक बहन जिनको गाली दी जाती है, उनसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं जान सकता। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा डब्बू है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, बहुत ही निंदनीय काम है। हमारे देश में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, महिलाओं को पूजा जाता है, और इस तरह से माँ को गाली देना मुझे लगता है पूरे देश के लिए शर्म की बात है। राहुल गांधी को क्या पूरे कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए, बहुत ही निंदनीय है। किसी कांग्रेस के नेता की नहीं है। जब मैंने इसलिए कहा कि पूरे देश को कांग्रेस आज दे दी, इसलिए अपनी गाली दी, मतलब एक देश के एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आके, नेशनल टेलीविजन पे आके उसे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही निंदनीय काम किया गया है। ये माँ की जो गाली दी है, क्या ये माफी लायक हो सकती है आपकी नजर में? बिल्कुल माफी लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कुछ जो गलत किया उसके लिए आपको थोड़ा सा संस्कार होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको इन कामों के लिए। और भी हम इनसे बात करना चाहिए। आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्रांति त्यागी है। क्रांति त्यागी जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में गाली को? देखिए, हिंदुस्तान में गंगा को माँ कहा गया है, धरती को माँ कहते हैं, और राहुल गांधी देश में प्रधानमंत्री बनने के सपना देख रहे हैं, और अगर वो माँ का सम्मान नहीं कर पा रहे, इस देश की धरती का सम्मान नहीं कर पा रहे, हमारी नदियों का सम्मान नहीं कर पा रहे, तो कल को वो जो मेरी लाल के सपने देख रहे हैं, अगर वो कहीं आ गए तो इस देश को कैसे संभाल पाएंगे? मतलब कल को हमारी माँ बहन का सम्मान नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे वो तेजस्वी यादव अगर मन से गंदी गंदी गालियां दिलवाते हैं, तो वहाँ की माँ बहनों को कैसे सम्मान कर पाएंगे? मुझे लगता है बहुत गलत है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट जी जुड़ चुके हैं। मोहन सिंह बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को जो माफी गाली दी हुई है, ये कहीं ना कहीं निंदे है। ना, निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी की माता जरूर है, उनके कोख से वो जन्मे हुए, लेकिन माँ के नाम से उन्होंने पूरे देश का माताओं के अपमान किया, ये ऐसा मैं मानता हूँ। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण उनको नहीं करना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उनको पार्टी से दूर निकालना या पार्टी की सदस्यता तो खत्म करना, लेकिन एक शब्द नहीं बोला, इसमें मेरा मानना है कहीं नहीं कांग्रेस की इसकी साजिश रही होगी, राहुल गांधी की साजिश रही होगी। ये माँ का अपमान नहीं, पूरे विश्व के अंदर मातृशक्ति का ये गाली जो दी गई है, राजनीति मंच के द्वारा गाली दी गई है, एक मंच को, राजनीति के मंच को यूज किया गया है। निश्चित रूप से इसी राजनीतिक मंच से तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना है।
और यही लालू के राजनीतिक दल का भी सुपड़ा होगा। यही दल, यही शब्द निश्चित रूप से उनको प्रसाद तल में ले जाएंगे। ऐसा भाजपा पार्टी का अब क्या मोड़ है आगे? निश्चित रूप से लगातार ये बातों को हम जनता तक लेके जाएंगे और मां के सम्मान की बात कही है। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ में जनता में भी आक्रोश है एक मां को गाली देने के लिए। हाँ, निश्चित रूप से आक्रोश नहीं होता, इतना बड़ा जन समर्थन नहीं होता। और यदि इस प्रकार की जनता उमड़ रही है तो ये मां की शक्ति को पहचानती है और मां का स्थान तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए जनता सबको। क्या भाजपा की नजर में गाली के बदले माफी देना ये क्या अच्छी बात है? माफी है, जैसे भारत देश में स्त्री का जो सम्मान है सबसे ज्यादा है, और मोदी जी की मां को जैसे राहुल गांधी की पार्टी के कार्यकर्ता ने गाली दी है, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, माफी मांगने के बाद भी देश उन्हें माफ नहीं करेगा। जिसने गाली दी है लालू की पार्टी का व्यक्ति बताया गया है और राजनीति मंच से उसने गाली दी है, वो मंच का उपयोग किया है गाली देने के लिए। वो कांग्रेस और आरजेडी का सम्मान एक ही मंच था, दोनों एक ही जगह से एक रैली कर रहे थे, कांग्रेस और आरजेडी दोनों पार्टी के नेताओं को इस पर माफी मांगनी चाहिए। भाजपा का अगला क्या मोड़ है? भाजपा का हम एक एक गली गली जाएंगे, एक एक क्षेत्र में जाएंगे और ये बताएंगे कि ये राहुल गांधी, ये कांग्रेस पार्टी ने जो अपमान किया उसका बदला ये जनता लेकर आएगी। कार्यकर्ताओं की क्या मांग है? कार्यकर्ताओं की मांग और ही नहीं, देश की जनता की मांग है, और जनता की जो मांग है वो जनता दिखाएगी इन्हें आने वाले बिहार चुनाव में। भाजपा क्या चाहती है इस गाली को लेकर? भाजपा चाहती है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए, ऐसी पार्टी का बहिष्कार किया। ये जो गाली दी है ये गाली दे के ही नहीं रहे हैं, गालियों के नारे लगाए गए, एक बार नहीं अन्य बार, और राजनीति मंच का उपयोग किया गया है। देखिए, ये राजनीतिक मंच पे आके इस प्रकार की हरकत करना, ये हम अपेक्षा करते भी हैं कि इनकी कांग्रेस की जो मानसिकता ऐसी है। और आप मेरा विश्वास करिए, जैसे अभी हमने अन्य प्रदेशों से और दिल्ली से इस कांग्रेस को खत्म करा है, ऐसे ही देश से भी एक दिन कांग्रेस को खत्म करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिव्य जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। दिव्य जायसवाल जी, आप ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी को एक नई गाली दी है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आप सड़कों पर देख रहे हैं, पूरे भारत में, पूरे बिहार में, पूरी दिल्ली में, हर राज्य के अंदर जनता में आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कदर नाराज है क्योंकि हरकत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की है और कांग्रेस के नेताओं के इशारे पे की है। हुआ क्या है, देश के प्रधानमंत्री को पहली बार, पहले भी प्रधानमंत्री रहे, पहली बार इस कदर जो पूरे विश्व के अंदर हमारी पहचान है, देश की पहचान है, भारत की पहचान है, उनको इस कदर गाली दी गई है उनकी मां को। मैं मानता हूं कि देश का अपमान है, देश की हर महिला का अपमान है, सभी का अपमान है, और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन कब तक और कैसे चलेगा? जिस तरह आप देख रहे हैं, हर सड़क पर, हर गली मोहल्ले में, हर जगह लोगों में आक्रोश है, कार्यकर्ता नाराज है। तो ये गाली नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी को दी गई, लेकिन ये खाली उनकी स्वर्गीय माताजी को गाली नहीं है, ये गाली देश की हर माँ बहन बेटी को है। अगर वो निंदा कर देते या उस पर माफी मांग लेते या जो उनके मंच से हुआ उसके लिए क्षमा बोल देते तो ये देश तुरंत, उसका गुस्सा है थोड़ा कम हो जाता। ये मानसिकता है। मानसिकता क्या है? हमारे देश की बहू बेटियां बहनों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसको बढ़ावा देने वाला है। अरे देखो, राहुल गांधी तो कह रहे सरेआम हम माँ की गाली दे सकते हैं, हम सरेआम बहन बेटियों को गाली दे सकते हैं। तो जब तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जैसे लोग उसके संरक्षक रहेंगे तो हमारे देश की माँ बहन बेटियों की क्या स्थिति होगी? सवाल इसका है। भाजपा का अगला क्या मोड़ है? हम गली गली जाएंगे, हम घर घर जाएंगे, हम एक एक व्यक्ति तक बताएंगे, क्योंकि ये इसको छुपाने की कोशिश करेंगे। अभी भी आपने देखा होगा इस देश में FIR होने जा रहे हैं, कुछ लोग कंप्लेन किए हैं। जिसने गाली दिया, जिस मंच से गाली दिया गया, और गाली को एक आदमी नहीं कि तुरंत गाली दे दिया, नारे के साथ गाली दी गई।
नारे के साथ गाली दी गई। नारा लगाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो अब हम ऐसे लोगों को, जो लोग हमारी माँ बहन बेटियों को ऐसे देखते हैं, उनको हम चैन से नहीं रहने देंगे और देश के लोगों को बताएंगे कि इन लोगों का राजनीति में खड़े रहना कितना खतरनाक है। के लिए गाली दी हमको माँ की, उनका सही भी नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप समझ सकते हैं इससे बड़ी नीचता हमारे हिंदुस्तान में कभी हुई नहीं है कि स्वर्गीय माँ को, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह दिन रात सेवा कर रहे हैं देश की, और देश की नहीं पूरे विश्व की, क्योंकि जहाँ जहाँ झगड़े हुए जब ही हमारे हिंदुस्तानियों को वापसी लाया गया है। हमारे हिंदुस्तानियों को नहीं बल्कि विदेशी भी हमारे तिरंगा लेकर के आए हैं। उनकी माँ को, वो उनकी केवल माँ नहीं है, हम सबकी माँ है। जब तक राहुल गांधी राजनीति का अध्यक्ष माफी नहीं मांगता, ऐसी जन यात्रा हम निकालते रहेंगे और उसको माफी मांगनी ही पड़ेगी। ये सोनिया गांधी जो है ना, उसने इसका भी अपमान करा, तो मैं ऐसी माता को कहना चाहती हूँ, एक माँ के लिए गाली देना, वो किसी राजनीति मंच पर यूज करना, उसको गाली दे रहे हैं जो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है। हमारे भारत में छोड़ा विदेशों में उनकी जो पब्लिसिटी है, उनको जो पसंद किया जाता है, उन्होंने देखो आज की डेट में सोनिया गांधी सारा अच्छी व्यवस्था हो रही है, लेकिन उस माँ ने गरीबी देखी, लेकिन कभी प्रधानमंत्री के माता के होने के नाते वो शासन पर नहीं रही, ना वो ऐसो आराम से रही, वो सरल बड़ी गरीब घर से थी। उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण बड़ी गरीब से दिया, और हम नमन करते हैं ऐसी माँ को जिसने वो पूछ जन्मा है, जो हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है, भारत देश में नाम रोशन हुआ है। तो ऐसी माँ को नमन करते हैं, और नाम ये कहना रहते हैं माँ का नहीं, पूरी भारत माता का अपमान है, और ये देश कभी नहीं भूलेगा, और उसकी सजा हर माता बहन देगी। नीति में आलोचना, समालोचना, विरोध सब चलता है, और किसी की माता के लिए, देश के प्रधानमंत्री की माता के लिए, और वो भी स्वर्गीय माता के लिए ये भाषा इस्तेमाल करना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस को इसकी सजा मिलनी चाहिए, राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को इसकी सजा मिलनी चाहिए, और आने वाले बिहार चुनाव में इसकी सजा मिलेगी। और राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। देखो, महिला किसी की भी हो, महिला हो या बहन बेटी हो, किसी भी इंसान को किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो नेता हो या अभिनेत्री हो या कोई भी एक्टर हो। सबकी माता बहन सबका सम्मान करना चाहिए। और राहुल गांधी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप वोट तो क्या मांगोगे जब आप किसी माताओं की और बहनों की इज्जत नहीं कर सकते, आपको शर्म नहीं करनी आती। शर्म कर मांग सकते तो वोट मांग। हाँ, ये बिहार में कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको भाजपा सरकार की कोई कमी नहीं दिख रही है, क्योंकि मोदी जी विकास कर रहे हैं और लगातार विकास होता रहेगा। भाजपा का झंडा 80% रहेगा। कांग्रेस का सुपाड़ा हो चुका है, तो इसलिए पूरी तरीके से बौखला चुके हैं, इनका हाथ अब खत्म हो चुका है। मैं पटना में कांग्रेस की और अलायंस की रैली के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी की मां को, और स्वर्गीय मां को कहिए, उनको गाली दी गई। ये बड़ा जघन्य मानिए और दुर्भाग्यपूर्ण मानिए। जिस पार्टी ने 70 वर्षों तक राज किया इस देश के ऊपर, नारी के ने भी उनको वोट सपोर्ट किया था, लेकिन उनका ही आज अपमान किया जा रहा है। ये सारे भारत की नारी को गाली दी गई है कि अकेले नरेंद्र मोदी जी की मां को नहीं दी गई, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारी जो है महिलाओं को नारी गाली दी गई है। ये इसकी इस राजनीति में पहले भी एक दूसरे पर आलोचना करी जाती है, यहाँ तक समझ में आता है, पर ये राजनीतिक मंच का उपयोग किया है एक माँ को गाली देने के लिए, जो कि वो इस दुनिया में भी नहीं है। देखिए, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, जो राजनीति से जिसको लेना देना नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की माताजी आज जीवित नहीं हैं और उसके बावजूद उनको गाली दी जा रही। वो राजनीति नहीं की उसने, वो एक सामान्य महिला थी। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाला और अन्य तरीके से गाली दी गई, मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन देश में इतना गुस्सा नहीं था। वो एक पुरुष है और एक राजनीति करने वाले व्यक्ति भी हैं। विरोध होता है, विरोध के लिए कुछ बातें होती है, आलोचना भी होती है, समालोचना भी होती है राजनीति में, लेकिन गाली, और वो भी महिला को, नारी को, शक्ति को गाली देना, हमारे यहाँ तो नारी को पूजा जाता है, वंदना की जाती है,
और हम इस प्रकार के अपने आचार विचार और संस्कार को खो रहे हैं। इसका ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी घोर निंदा। जब गाली दी गई है मंच से तो उसमें माफी मांगना क्या बुराई है? यदि किसी से मुंह से निकल गया हो, जानबूझ के, पहली बात तो जानबूझ कर किया गया, गाली देने की प्रैक्टिस हुई है, लेकिन फिर उसको माफी मांगने में चिंता क्या है, दिक्कत क्या है, आप ये बताइए। बस हम तो ये कहना चाहते हैं। अगर वो माफी मांग लेते हैं तो भाजपा उन्हें माफ कर देगी क्या? आम जनता माफ कर सकती है क्या? देखिए, आप बताइए, माफ तो कोई नहीं करेगा, लेकिन जो उनका कहना है उसके आधार पर यदि माफी मांग लेंगे तो समझ में तो आएगा भाई ये नहीं गलती की है। इन्होंने माता जी गाली दी है, इनकी सोच दर्शाती है कि कितनी घटिया सोच है विपक्ष की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा है। सरहद भी आपकी, सरकार भी आपकी है कि नहीं? प्रधानमंत्री आपके और अखबार भी आपका, सच भी झूठ और झूठ भी आपका। ऐसा नहीं है, बिहार के अंदर इन लोगों ने सारा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये लोग माँ को, किसी की माँ को ही छोड़ रहे, किसी की बहन को छोड़ रहे, सबको गाली बक रहे हैं। गाली तो विपक्ष ने भी बहुत दी हुई है, कुछ गाली दी है। आपको ध्यान होगा सन 71 में जब इंदिरा गांधी जी चुनाव प्रचार में गई थी, भाजपा ने ही वही नारे लगाए थे, गली गली में झंडी है इंदिरा गांधी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो चुनाव प्रचार में खड़ी होती है प्रधानमंत्री देश की, पर इनकी माता जी ने चुनाव नहीं लड़ा, वो राजीव